जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। इस वीडियो में आपको दी जाने वाली जानकारी क्विंट हिंदी पर ऐश्वर्या वर्मा के लिखे एक लेख पर आधारित है। इसके लिए हम क्विंट हिंदी और ऐश्वर्या वर्मा के आभारी हैं। फेसबुक की एक पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हॉगन ने फेसबुक से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जिनसे मालूम चला कि फेसबुक को ये पता होने के बावजूद कि नफरत भरी और झूठी खबरें फैलाई जा रही है, उसने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अनियंत्रित रूप से और ज़्यादा फैलने दिया। द फेसबुक पेपर्स नाम के इन डॉक्यूमेंट्स में फरवरी 2019 में भारत में की गई स्टडी और बनाए गए नोट से जुड़ी जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें एक टेस्ट अकाउंट के बारे में जानकारी भी दी गई है, जिससे फेसबुक के रिकमेंडेशन एल्गोरिदम को चेक किया जा रहा है। ये जानकारी भी दी गई है कि कैसे ये हेट स्पीच और गलत जानकारी को यूजर्स के सामने लाता है। ये इंटरनल रिपोर्ट्स मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के एक समूह से ली गई है। इन रिपोर्ट्स में अकाउंट्स, ग्रुप्स और पेजों के एक मजबूत नेटवर्क के बारे में जानकारी दी गई है। ये नेटवर्क सक्रिय रूप से मुस्लिम विरोधी प्रचार और अभद्र भाषा को फैलाने का काम करता है। इसकी वजह से बड़ी मात्रा में भड़काऊ सामग्री और सांप्रदायिक भावना वाली गलत सूचना फैलती है। इस आर्टिकल में क्विंट हिंदी की ऐश्वर्या वर्मा ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं और उन सवालों के जवाब देने का भी पूरा प्रयास किया गया है। सबसे पहला सवाल है कि हेट स्पीच क्या है। दूसरा सवाल, हेट स्पीच और गलत सूचना को फिल्टर करने के लिए प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, यानी फेसबुक क्या कर रहा है। तीसरा सवाल यह है कि सामग्री को फिल्टर करने के लिए प्लेटफॉर्म जो कर रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा और क्या अपनाए गए उपाय काफ़ी है। फेसबुक के मुताबिक हेट स्पीच में कोई भी ऐसी सामग्री होती है जो प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक, जाति, नस्लीय, राष्ट्रीय मूल, धार्मिक संबंधता, सेक्सुअल पसंद, लिंग, सेक्स, लैंगिक पहचान या गंभीर विकलांगता या बीमारी के आधार पर लोगों पर सीधा हमला करती है। प्रत्यक्ष हमलों में किसी भी तरह के हिंसक या अमानवीय भाषण, हानिकारक रूढ़िवादिता, हीन भावना, घृणा या उपेक्षा करने वाले बयान, अवमानना से जुड़ी बातें, कोसना और बहिष्कार या अलगाव करने से जुड़ी बातें शामिल है। इसे फेसबुक के पारदर्शिता केंद्र पर विस्तार से बताया गया है। फेसबुक 2016 से गलत सूचनाओं को रोकने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर रिमूव, रिड्यूस एंड इन्फॉर्म यानी हटाए, कम करे और सूचित करे इस पॉलिसी का पालन करता रहा है। इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म अपनी नीतियों के खिलाफ जाने वाली सामग्री हटा देता है। साथ ही सामग्री की रीच और इसको लोगों तक पहुंचाना भी कम कर देता है, उसकी रीच कम कर देता है, उसकी पहुंच कम कर देता है। इसके अलावा दूसरे यूजर्स को अतिरिक्त जानकारी या संदर्भ के साथ इसके बारे में भी सूचित करता है कि वो तय कर सके कि वो इस सामग्री को देखना या शेयर करना पसंद करते हैं या नहीं। हालांकि फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सॉफ्टवेयर को इस तरह से तैयार किया है कि वो इंग्लिश में पेश की जा रही ऐसी सामग्री का पता लगाकर उसे हटा पाता है। इसके अलावा दुनिया भर में वे अपनी नीतियों के खिलाफ जाने वाली सामग्री की निगरानी करने के लिए ह्यूमन सपोर्ट का भी इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए फेसबुक ने गलत सूचनाओं से निपटने के लिए दुनिया भर में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स के साथ पार्टनरशिप भी की है। भारत में भी 10 अलग अलग फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन है जो 12 से ज़्यादा भाषाओं में काम करते हैं। हालांकि अपनी पार्टनरशिप और ह्यूमन मॉडरेटर्स के बावजूद गलत सूचना और हेट स्पीच के खिलाफ फेसबुक की इस लड़ाई में काफ़ी रुकावटें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में फेसबुक के पॉलिसी से संबंधित फैसले पॉलिटिकल लोगों की वजह से प्रभावित हुए हैं। फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट ऑफ इंडिया के शोधकर्ता श्रीनिवास कोडाली का कहना है कि भारत में मौजूदा नियम पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये समय की बात है कि संसद वास्तव में इन संस्थाओं को रेगुलेट करने का मुद्दा उठाती है।
आईटी नियमों के बारे में ये समस्या नहीं है कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि वो नागरिकों को पर्याप्त अधिकार नहीं देते, बल्कि वो सरकार को बहुत ज़्यादा शक्ति देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सरकार पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार को इस समस्या को ठीक करने में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि हमें पता है कि इससे उन्हें फायदा ही मिलता है। कोडाली ने आगे कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक से पूछताछ करेगी, लेकिन प्रक्रिया रुकी ही रहेगी। कोडाली ने कहा कि भारतीय संस्थान इस पर गौर करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्हें सक्रिय रूप से इस पर नहीं गौर करने के लिए कहा जाता है। फेसबुक पेपर्स में कोट किए गए एक इंटरनल स्टडी में देखा गया है कि फेसबुक ने अपने फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स की मदद से कितनी गलत सूचनाओं को हटाया है। प्लेटफॉर्म भारत में कई दूसरी चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से फेसबुक का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ 5 भाषाओं में ही काम कर पाता है। फेसबुक के मुताबिक बाकी बची भाषाओं में काम करने के लिए फेसबुक ह्यूमन मॉडरेटर्स को नियुक्त करता है, लेकिन ये अभी भी परेशानी भरा ही है। हिंदी और बंगाली प्लेटफॉर्म में चौथी और 7वीं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषाएं हैं। इसके बावजूद फेसबुक के पास इन भाषाओं में भड़काऊ सामग्री या गलत सूचना का पता लगाना और उन्हें रोकने के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है। 2018 तक हिंदी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि कंपनी ने उसी साल हिंदी में हेट स्पीच क्लासिफायर ऐड किया और 2020 में बंगाली में भी उपलब्ध होने वाली सामग्री के लिए ऐसा किया है। इन भाषाओं में हिंसा भड़काने या उसे बढ़ावा देने वाली सामग्री का पता लगाने वाला सिस्टम हाल ही में 2021 में लागू किया गया है। एक फेसबुक प्रवक्ता ने कहा कि मुस्लिमों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों के प्रति हेट स्पीच विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, इसलिए हमें इसे लागू करने में सुधार कर रहे हैं और अपनी नीतियों को अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हेट स्पीच ऑनलाइन विकसित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाली और हिंदी में हेट स्पीच की पहचान करने वालों ने 2021 में हेट स्पीच को आधे से भी कम कर दिया है। हाल में सामने आए डॉक्यूमेंट से ये भी पता चलता है कि गलत सूचना से निपटने के लिए फेसबुक की ओर से निर्धारित कुल बजट में से 87% अमेरिका पर खर्च किया जाता है, जबकि अमेरिका में प्लेटफॉर्म का बाजार दुनिया भर का 10% ही है। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का कहना है कि वो सक्रिय रूप से ऐसी सामग्री को हटाने के लिए काम कर रहे हैं जिससे हिंसा भड़काने, दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने की संभावना है। लेकिन फिर भी इस बात के कई उदाहरण हैं कि ऑनलाइन नफरत की वजह से हिंसा भड़की है। फरवरी 2020 में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने खुले तौर पर फेसबुक पर एक वीडियो मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाने के लिए हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात कही थी। कुछ घंटों में ही दंगे हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। वीडियो को प्लेटफॉर्म से तब हटाया गया जब इसे हजारों व्यूज़ और शेयर मिल चुके थे। इसी तरह की घटनाएं दुनिया भर के अन्य देशों में देखी गई है, जैसे कि अमेरिका में कैपिटल हिल में हुई हिंसा। कथित तौर पर स्टॉप द स्टील फेसबुक ग्रुप के साथ ये हिंसा शुरू हुई, जिसकी वजह से ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला किया। फेसबुक पोस्ट के जरिए म्यांमार में अल्पसंख्यक रोहिंग्याओं को टारगेट किया गया, जिससे तनाव और हिंसा हुई। फेसबुक पेपर्स में खुलासा हुआ है कि कैसे कंपनी को कई सालों की स्टडीज से उनके प्लेटफॉर्म की वजह से हुई कई समस्याओं के बारे में पता था, लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म ने उनका सामना करने के लिए बहुत कम या फिर प्रभावहीन कार्रवाई की। क्विंट से बातचीत में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अपार गुप्ता ने कहा कि फेसबुक को अपनी फंडिंग को फिर से आवंटित करने की ज़रूरत है।
ताकि बाजार में ऐसी सामग्री को नियंत्रित किया जा सके। गुप्ता ने गलत सूचना से निपटने के लिए फेसबुक की ओर से अमेरिका के अलावा सभी देशों को दिए जाने वाले सिर्फ 13% बजट के खुलासे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का यूजर बेस अमेरिका की जनसंख्या से काफ़ी बड़ा है। पहला ज़रूरी उपाय ये है कि गलत सूचना और सामग्री मॉडरेशन के लिए जारी किया जाने वाला बजट अलग अलग देशों के लिए यूजर्स की संख्या के अनुपात में होना चाहिए। उन्होंने एल्गोरिदम से जुड़े प्रोसेस के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कंपनी हेट स्पीच को कम करने के लिए जिस फेसबुक एआई का इस्तेमाल करती है और दावा करती है कि ये घृणा फैलाने वाली सामग्री का 90% हिस्सा कम कर देता है, दरअसल वो संख्या फेसबुक की इंटरनल रिपोर्ट्स में काफ़ी अलग है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स ये सिर्फ 3 से 5% हेट स्पीच को हटाती है। वरिष्ठ पत्रकार और रिसर्चर माया मिरचंदानी ने फाइटिंग दी हेट स्पीच बैलेंसिंग फ्रीडम अ रेगुलेटरी चैलेंज इस टाइटल वाले अपने आर्टिकल में इसी तरह के बिंदुओं पर बात की है। वो लिखती है कि प्लेटफॉर्म पर मल्टीमीडिया सामग्री की निगरानी के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को फिर से अपडेट किया जा रहा है, यानी उन पर काम किया जा रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी के सामने ऐसी सामग्री की बहुत ज़्यादा मात्रा हो सकती है और स्थानीय संदर्भ में इन टूल्स के लिए ऐसी सामग्री के बारे में पता कर पाना नामुमकिन जैसा है। हालांकि जैसा फेसबुक अपने मशीन लर्निंग मॉडल को अपग्रेड करने और ऐसी सामग्री का पता लगाने के लिए एआई पर भरोसा करने की बात करता है, सवाल यह है कि प्लेटफॉर्म इस मुद्दे से निपटने में सक्षम क्यों नहीं है। तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के एक रिसर्चर प्रतीक वाघरे ने प्लेटफॉर्म की जवाबदेही की ज़रूरत पर जोर दिया है और सावधानी के लिए कहा है कि वास्तविक रूप से प्लेटफॉर्म को इस तरह जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जो समाज की सापेक्ष ताकत को कम करता हो। वाघरे ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो फेसबुक कर सकता है, जैसे कि वो जिस देश में ऑपरेट करते हैं वहाँ स्थानीय संस्थानों में कितना निवेश करता है। उन्होंने कहा कि फेसबुक पर जो चुनौतियाँ देखी जा सकती है वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आम है। चुनौती सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि इन समस्याओं को व्यापक रूप से सामाजिक स्तर पर ठीक करने से भी जुड़ी हुई है।